आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस हसीना की जिन्होंने 90 के दशक में अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए और जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में अपने डांस और अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम वो पे। अभिनेत्री जो न सिर्फ बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, वर्सटाइल और खूबसूरत अदाकारी बनी, बल्कि दुनिया के टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में भी शुमार रही। वहीं इन्हें आज की अभिनेत्रियां अपना आइडल मानती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैरियर की शुरुआत में इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिसमें इन्होंने कई बोल्ड सीन दिए, जिसकी खूब आलोचनाएं हुई। तो वहीं इन पर कई शादीशुदा रूसों की गृहस्थी उजारने का इल्जाम लगा। तो चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्री मानी जाने वाली माधुरी दीक्षित की निजी जिंदगी क्यों इतनी विवादों से घिरी हुई रही। 15 मई 1967 में ब्राह्मण परिवार में जन्म ली माधुरी दीक्षित ने फिल्म अबोध से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि इन्हें पहचान मिली फिल्म तेजाब से, जिसके बाद माधुरी भारतीय सिनेमा को हिट और कई सुपरहिट फिल्में दिए। तो वही एक समय ऐसा था कि माधुरी के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे और अपने पहचान के मदद से उन्होंने माधुरी का रिश्ता उस समय के सिंगर सुरेश वाडकर से तय कर दिया था। लेकिन जब सुरेश ने माधुरी को देखा तो वह उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने माधुरी को नापसंद कर रिश्ता तोड़ दिया और समय बदला। वही दुबली पतली और श्यामली सी लड़की करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन करोड़ों दिलों में बसने वाली माधुरी को प्यार में एक या दो नहीं बल्कि 6 बार धोखे मिले। इस लिस्ट में पहला नाम है अनिल कपूर का। अनिल और माधुरी ने लगभग 18 फिल्मों में साथ काम किया और ऑन स्क्रीन जोड़ी की कहानी निभाते निभाते इनकी ऑफ स्क्रीन कहानियां भी सुर्खियों में आने लगी। तब ये खबर अनिल की पत्नी सुनीता कपूर तक पहुंची। कहा जाता है तब अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित फिल्म पुकार की शूटिंग कर रहे थे। तब उनकी पत्नी सुनीता फिल्म पुकार के सेट पर आ पहुंची और हालात यहाँ तक आ पहुंचा था कि अनिल की गृहस्थी टूटने वाली थी। तब अनिल और माधुरी ने फैसला किया अब दोनों साथ में कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों ने 18 सालों तक साथ में काम नहीं किया। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता इसके बाद माधुरी के टूटे दिल को सहारा देने आए संजय दत्त। दरअसल दोनों की फिल्म साजन आई थी और इसी फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ी और माधुरी फिर शादीशुदा संजय दत्त के प्यार में पड़ी। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो 90 के दशक में ये जोड़ी टॉप पर थी और धीरे धीरे इस अफेयर के चर्चे न्यूज़पेपर और मैगजीन के हेडलाइन बन गए। कहा जाता है संजय दत्त और ऋचा शर्मा की तलाक की वजह माधुरी दीक्षित ही रही है। हालांकि इसी दौरान 1993 में संजय दत्त का नाम मुंबई ब्लास्ट में आ गया और इन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस तरह इस रिश्ते का भी अंत हुआ। जिसके बाद माधुरी की जिंदगी में एंट्री हुई भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फोटोशूट के दौरान माधुरी और अजय की आंखें चार हुई थी। दोनों की रोमांटिक फोटोज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। कहा जाता है कि माधुरी अजय के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। चाहे तू जान ले ले, टुकड़े हजार करके उसका ही नाम लेंगे। लेकिन कभी परिवार तो कभी हालातों ने साथ नहीं दिया। दरअसल शाही खानदान में जन्मे अजय जडेजा के परिवार को साधारण परिवार में जन्मी माधुरी दीक्षित पसंद नहीं थी। दोनों परिवार के बीच बात बन पाती उससे पहले ही अजय का नाम मैच फिक्सिंग में आ गया और उनका कैरियर खत्म हो गया। इसके बाद माधुरी का परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गया। फिर दिल टूटे माधुरी को सहारा देने आए सुपरस्टार जैकी श्रॉफ। हालांकि इन दोनों ने कभी खुल के अपने रिश्ते को नहीं स्वीकारा था। कहा जाता है कि माधुरी ने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में मिथुन चक्रवर्ती को भी डेट किया है। खैर इसे इत्तेफाक कहे या माधुरी का किस्मत, माधुरी दीक्षित फिर गिरफ्तार हुई प्यार में गोविंदा के साथ, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे और कुछ समय के बाद इस रिश्ते का भी अंत बेहद दुखद रहा। जिसके बाद माधुरी 1999 में अमेरिका अपने भाई के पास चली गई, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर राम नैने से हुई। दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया और माधुरी वापस भारत आई और अपनी सभी फिल्मों को पूरा करने लगी। और फिर 17 अक्टूबर 1999 को सबको चौंकाते हुए माधुरी ने डॉक्टर नैने संग शादी कर ली और अपना सब कुछ छोड़कर माधुरी अमेरिका चली गई और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। बता दें कि माधुरी दीक्षित के 2 बेटे हैं। माधुरी दीक्षित एक बार फिर भारत लौटी और फिल्मों में काम करना शुरू किया। और इनकी कमबैक मूवी थी आजा नचले। इसके बाद माधुरी कई फिल्मों में नजर आई।